हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। तो यार अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 और उसके थ्योरी और एक्सरसाइज 8.2 और उसके थ्योरी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, जिस पर बेस्ड है एक्सरसाइज आपका 8.3। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। आपने फॉर्मूला इसमें देखा होगा कि यार साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा का। तो वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, कैसे आता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखो यार, अगर दो एंगल का सम, इफ दो एंगल का सम अगर कहीं पर 90 डिग्री के बराबर आता है तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन करने से पहले हम लोग एज्यूम करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लिया। इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका हमने नाम दे दिया बी, इसका हमने नाम दे दिया सी। अब बताओ कि जो बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो बी यहाँ पर हमको कितना मिला 90 डिग्री मिला। इस ए एंगल को हमने मान लिया ये एंगल ए है। ठीक है, इस एंगल को हमने मान लिया एंगल ए है। अब हमको पता है कि जो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी की वैल्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री। ओके, अब एंगल ए को हमने सपोज मान लिया ये एंगल ए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों जब राइट हैंड में साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एंगल ए माइनस 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो इसका मतलब दोस्तों जो एंगल सी होगा वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होगा। तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल ए। चलिए इतना तो बात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं इस एंगल के लिए। एंगल ए के लिए मैं सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले साइन एंगल ए, साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या होता है इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका AC हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। उसी तरह बताइए कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। ये हो गया आपका AB अपॉन AC। ठीक है, उसी तरह मैं tan A लिख लूंगा। tan A क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। ओके, उसी तरह कॉट ए, ठीक है, कॉट ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है AB है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है BC है। ठीक है, उसी तरह मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ सेक ए, सॉरी नॉट थीटा, सेक ए। सेक ए क्या होता है बताइए कॉस ए का रेसिप्रोकल होगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल। तो ये अगर AB अपॉन AC है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AC अपॉन AB। और उसी तरह कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक ए रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। अगर साइन ए BC अपॉन AC है तो ये कितना हो जाएगा AC अपॉन BC। चलिए, तो ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रखा है डेट इज द विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमने सारा डाटा लिखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एंगल सी जो है, एंगल सी कितने के बराबर है एंगल सी जो है आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा कि सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डाटा अब मैं इस एंगल के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो अब बताओ कि इस एंगल के लिए एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल ए के लिए आपका बताइए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा AB और बेस कौन सा हो जाएगा BC। चलिए बिना कंफ्यूज हुए मैं सारा डाटा अब इसके लिए लिखता हूँ। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले जाते हैं हम
किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू, डाटा किसके लिए लिख रहे हैं, सी के लिए। अब बताइए सी किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आता है साइन 90 माइनस ए। मैं सिर्फ कन्वेनियंट के लिए आपको एंगल ए की जगह सिंपली मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, उसी तरह बताइए कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, बी सी है, बी सी इज द बेस, और हाइपोटेनस ए सी है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। ओके, चलिए मैं तीन का अब थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंशन करते हैं, इन तीनों का थोड़ा रिलेशन फाइंड करते हैं कितने के बराबर होता है। अच्छा अब ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कितने के बराबर आई है, ए बी अपॉन ए सी। अब बताइए ए बी अपॉन ए सी कितने के बराबर है, यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी बराबर है कॉस ए के, तो मैं ए बी अपॉन ए सी की जगह सिंपली क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस ए। तो हमें क्या मिल गया कि साइन 90 माइनस ए की जो वैल्यू होती है वो कॉस ए के बराबर हो सकती है, होती है। ठीक है, उसी तरह कॉस 90 माइनस ए क्या आया है, बी सी अपॉन ए सी। अब इसमें देखिए कि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, साइन ए है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन ए के बराबर। ठीक है, उसी तरह tan 90 माइनस ए है आपका ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी कितने के बराबर है, कॉट ए के, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, कॉट ए। तो यार फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया कि जो साइन 90 माइनस ए होता है वो बराबर होता है कॉस ए के, कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो बराबर होता है आपका साइन ए के, साइन ए। और उसी तरह tan 90 माइनस ए जो होता है वो बराबर होता है आपका कॉट ए के बराबर। तो फाइनली यार हम लोग तीन फार्मूला डेराइव कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा है किसका, साइन, कोसेक और सेक और कॉट, ये तीन बच गया, तो तीन हम लोग ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम किस साइड मिटाते हैं, आपको ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है, फाइनली वो तीन फॉर्मूला हमने ला दिया है। अब चलिए इधर आते हैं, अब आते हैं सेक 90 माइनस ए। बताइए सेक 90 माइनस ए, तो सेक बराबर क्या होता है बताइए, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, सेक 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ए सी है। ठीक है, और बेस की वैल्यू कितनी है, बी सी है। ठीक है, ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। अब ध्यान से देखिए ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर है, कॉसेक ए के, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कॉसेक ए। ठीक है, अब उसी तरह आते हैं, अब हम लोग कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका कितना है, ए सी, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, ए बी। अब ध्यान से देखिए इसमें ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, सेक ए की बराबर होती है, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब बच कौन सा गया बताइए, कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो बेस कितना है आपका, बी सी, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, ए बी। अब ध्यान से देखिए कि बी सी अपॉन ए बी कितने के बराबर है, बी सी अपॉन ए बी बराबर है tan ए के, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, tan ए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूलों को एक जगह हम लोग लिखते हैं थोड़ा। अब इसमें ट्रिक थोड़ा ढूंढते हैं कि उसको कैसे लर्न रखा जा सकता है। तो यार फाइनली आया सेक 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो है कॉसेक ए के बराबर, कॉसेक 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो आया सेक ए के बराबर, और कॉट 90 माइनस ए की जो वैल्यू है वो आया बराबर tan ए के। तो यहां से देखिए साइन 90 माइनस है, कॉस है, ये मिट गया है,
फिर cos 90 माइनस है sin है। तो देखिए ये sin और cos एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, sin 90 माइनस है cos के बराबर और cos 90 माइनस है sin के बराबर, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन tan में और cot में, ठीक है। tan 90 माइनस है cot के बराबर है और cot 90 माइनस है tan के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका पेयर बना अलग, फिर tan और cot का पेयर बना, फिर पेयर किसका बनेगा sec और cosec का। देखिए sec 90 माइनस ए बराबर है cosec a के और cosec 90 माइनस ए बराबर है sec a के। चलिए ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यार आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है tan 65 अपॉन cot 25 की आपको बताना है वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल आपने जो फार्मूला पढ़ रखा है sin 90 माइनस है cos है tan 90 माइनस है cot है, बिल्कुल उसी फार्मूला पर आपको ये बेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सबसे पहले लेते हैं tan a, तो हम जानते हैं कि tan a किसके बराबर होता है cot 90 माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर एंगल ए को हमने मान लिया 65 डिग्री इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा tan 65, तो tan 65 की वैल्यू क्या हो जाएगी cot 90 माइनस 65 डिग्री। ओके, अब बताइए कि 90 माइनस 65 डिग्री को जब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 25, ठीक है। तो इसका मतलब जो tan 65 डिग्री की वैल्यू है वो आपका cot 25 डिग्री की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ फार्मूला बता रहा है, ठीक है। तो मैं tan 65 की जगह सिंपली क्या पुट कर सकता हूँ cot 25, तो फाइनली ये हो जाएगा cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, वैल्यू मिल गया हमें 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3